अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे ओवैसी को लगे डबल झटके की, साथ ही बात करेंगे भाजपा के 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे की और मोदी सरकार पर ममता बनर्जी के हमले की। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि क्यों शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में केवल 3-4 लोगों के पास अधिकार हैं और बाकी लोग रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी की। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को तैयार कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को लग रहे हैं झटके पर झटके। गत शनिवार को उनकी पार्टी की बंगाल इकाई के प्रमुख तृणमूल कांग्रेस में चले गए और अब प्रदेश के उलेमाओं ने एक बयान में कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ओवैसी का फैसला सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में जमाते उलेमा ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा है कि बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उलेमाओं ने एआईएमआईएम पर मुस्लिम वोटों को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के मतदाता एआईएमआईएम को स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने भी ऐलान किया है कि प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद और गुजरात के कुछ नेता सांप्रदायिक आधार पर बंगाल की आबादी को विभाजित करने के लिए आ रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम का केवल मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से जीत पाना मुश्किल है। बता दें कि बंगाल की आबादी में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या 27% है और प्रदेश के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और वीरभूम जिले में मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा आबादी है। उलेमाओं के बयान पर ओवैसी बेफिक्र नजर आ रहे हैं और वह देश भर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के मिशन को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। ओवैसी ममता क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देने की तैयारी में है। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वहां अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे ओवैसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अलावा पूर्वांचल के जौनपुर और आजमगढ़ में भी कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि वह 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी सरकार से नाराज हैं तथा राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतेगी। उत्तर बंगाल के दौरे पर आए प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चाय बागान के कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ नहीं किया के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया है। यही नहीं, वह तो यह भी दावा कर रही हैं कि पिछले 29 दिनों में उनकी सरकार के दुआरे सरकार कार्यक्रम का करीब 90 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद दिया जिन्होंने दरवाजे तक सेवा पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आपको बता दें कि अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी प्रशासन ने पिछले महीने दुआरे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की थी ताकि राज्य सरकार द्वारा संचालित 11 कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। भाजपा जहां बंगाल सरकार के कामकाज के आधार पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को घेर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की भाजपा सरकार को नए कृषि कानूनों को लेकर घेर रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा पर ताज़ा निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें वापस लिया जाए और यह भी कहा कि अगर भाजपा नए कृषि कानूनों पर अड़ी रही तो भारत को जल्द ही खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बीच तृणमूल से पाला बदलकर भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को अपना बनाकर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में केवल 3-4 लोगों के पास अधिकार हैं और बाकी लोग रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि देश भर में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 50 साल से अधिक उम्र के 27 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
सभी कोरोना योद्धाओं को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सरकार टीकाकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी। पूर्व तृणमूल नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को एक जनसभा में दावा किया कि कोयला और अन्य खनिजों समेत पुरुलिया के प्राकृतिक संसाधनों को संगठित गिरोहों द्वारा लूटा जा रहा है और राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संथालियों की ओल चिकी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए कोई पुस्तक या शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं रहा और यह पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया दक्षिण कोलकाता के 3 या 4 लोग सरकार चला रहे हैं और उनके हाथों में 30 से लेकर 20 विभाग तक हैं।